मैडम एच मानवा के पार्ट 3 में तुम्हारा स्वागत है। इससे पहले कि मैं तुम्हें आगे की कहानी बताऊं, मैं तुम्हें पहले की कहानी बता देता हूं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था इस लौंडे को जो यंग लेडी को एक ही शॉट में हरा देता है। इसके बाद यंग लेडी बोलती है कि हम जब भी नेक्स्ट टाइम लड़ेंगे मैं तुम्हें हरा के रहूंगी। एंड इसी के साथ सेकंड पार्ट खत्म हो जाता है। तो अब हम आगे की कहानी देखने वाले हैं। सो मानवा में हमें कुछ दिन बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे अपना डॉल सुई और ये लौंडा मस्त झाड़ू मार रहे हैं और राजा भी एक हंट में जाने वाला है। एंड वो बोलता है आज का दिन बहुत ही सुहाना है। और तभी यंग लेडी वहाँ आ जाती है ये बोलते हुए कि मुझे भी आपके साथ ले चलो, मुझे हॉर्स राइड करना और बोट चलाना अच्छे से आता है। और यंग लेडी अब अपने बाप से गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज मुझे लेके चलो। एंड तभी ये लौंडा अपने डॉल सुई को बोलता है तुमने पहली बार देखा ना इसे, ये सबसे बड़ी बेटी है राजा की, इसका नाम है सेरिम। वैसे इससे बच के रहना, ये बहुत टेढ़ी बंदी है। वेल यहाँ पे सेरिम अपनी बाप को मना रही होती है, तभी उसकी माँ आ जाती है, यानी हमारी मैडम। वो बोलती है नहीं इसे मत लेके जाओ, लड़कियों को ये शोभा नहीं देता एंड वगैरह वगैरह। तभी राजा बोलता है जैसा बाप वैसी बेटी, चलो हंटिंग मेरे साथ। सेरम बोलती है सच में मैं जा सकती हूँ। और उसकी माँ बोलती है जनरल क्या कर रहे हो आप। मैडम बोलती है आपको उसे रोकना चाहिए लेकिन आप तो उसे लेके ही जा रहे हो साथ। राजा बोलता है अगर तुम्हें इससे इतना ही तकलीफ है तो तुम भी चलो हमारे साथ। एंड यू नो व्हाट, ये लोग उन सब जाते हैं हंटिंग में। एंड ये लौंडा अपने डॉल्से को बोलता है देखा तुमने कितनी जिद्दी है वो, उसकी माँ भी उसे रोक नहीं पाई। हम देखते हैं शाम हो चुका है और हमारी यंग लेडी बड़े से पिग को मार चुकी है। आसपास के लोग बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं एंड उसकी वाहवाही करते हैं। तो राजा बोलता है आज हम लोग सब कोई इस पिग को खाने वाले हैं, एक फीस्ट में, एक पार्टी समझ लो। और हम दूसरी तरफ देखते हैं मैडम को जो बहुत ही ज्यादा थक चुकी है। वह अपने सर्वेंट को बोलती है कि मेरे लिए एक बाथटब रेडी कर दो जहाँ मैं आराम से नहा सकती हूँ एंड फ्रेश हो सकती हूँ। सर्वेंट बोलती है यस मैडम। और अब हम आ जाते हैं अपने लौंडे पे। तो अब ये सर्वेंट अपने लौंडे को काम देती है कि बाथटब में तू पानी डाल दे एंड जब पानी गर्म हो जाएगा तब इसमें रोज या जो भी फ्लावर के पेटल्स है वो डाल देना। और लौंडा बोलता है समझ गया। इसके बाद लौंडा गरम गरम पानी उठाता है, बाथटब में डालता है, वापस से उठाता है, वापस से डालता है, वापस उठाता है, वापस डालता है और इसी तरह वो पूरा बाथटब भर देता है गर्म पानी से। उसके बाद लौंडा उसमें बहुत सारे फ्लावर्स के पेटल्स डालता है और ये चीज उसे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। लाइक वो पानी बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है अपने लौंडे को। लौंडा मन में सोच रहा होता है कैसा लगेगा अगर मैं खुद इसमें जाके एक बार देखूं। उसके बाद लौंडा आसपास देखता है, मन में बोलता है यहाँ कोई नहीं है, एक बार जाके जल्दी से चेक करके आ जाऊंगा। एंड इसके बाद लौंडा अपना शर्ट उतारता है, नीचे का भी उतारता है एंड बाथटब में जाता है। एंड इसे हॉट फील हो रहा है। ठीक है गर्म पानी में जाएगा तो हॉट ही ना फील होगा। वेल बंदा जैसे ही पानी में जाता है कुछ देर में उसकी सारी थकान चल जाती है एंड बंदा सो जाता है। यस ये चोमू वहाँ सो गया जहाँ पर मैडम आने वाली है। अब रात हो चुका है, लौंडा सोया पड़ा है और वहाँ तभी आ जाती है मैडम। मैडम अपने सर्वेंट को बोलती है क्या पानी तैयार है एंड सर्वेंट बोलती है यस मैडम, डॉल्फिन ने प्रिपेयर किया है आपके लिए बाथटब। उसके बाद मैडम अंदर आती है एंड तब तक में अपना लौंडा भी उठ जाता है एंड वो नोटिस कर लेता है कि मैडम आ चुकी है। तो अपना लौंडा फटाफट से बाथटब के अंदर डुबकी मार लेता है ताकि वो पकड़ा ना जाए। एंड उसके बाद सर्वेंट आती है एंड वो बोलती है कि मैं यहाँ आपके लिए चाय बिस्किट वगैरह रख रही हूँ, आप खा लीजिएगा। एंड मैडम बोलती है हाँ ठीक है। एंड लौंडा अभी भी पानी के अंदर है। ठीक है उसके बाद सर्वेंट वहाँ से चल जाती है एंड उसके बाद लौंडा पानी से बाहर आता है, थोड़ा सा सांस लेता है एंड वो देखता है कि मैडम अपने कपड़े उतार रही है। एंड उसके बाद के पैनल्स में तुम्हें दिखा नहीं सकता बट जो दिखा सकता हूँ वो दिखाऊंगा। सो अपना लौंडा देखे जा रहा है और मैडम उतारे जा रही है। अब मैडम अपना सब कुछ उतार चुकी है एंड वो पानी में आती है। मैडम बोलती है पानी का टेम्परेचर एकदम सही है और दूसरी तरफ अपना लौंडा टेम्परेचर में मरने वाला है, तुम देखो बस क्या होगा आगे। तो अब मैडम बाथटब के अंदर आ चुकी है, लौंडा अपना सांस को रोक के बैठा हुआ है टब के अंदर और मैडम आराम से रिलैक्स होती है भाई बाथटब में बैठ के। एंड लौंडा अंदर से सब कुछ देख रहा होता है। वेल बाथटब से अब थोड़ा बाहर आते हैं एंड हम देखते हैं सब कोई पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, सब कोई यंग लेडी की तारीफ कर रहे हैं एंड अपने पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। और तभी योरम को याद आता है कि किसी ने डॉल्सोई को देखा क्या। एंड ये लौंडा बताता है डॉल्सोई का टास्क था बाथटब रेडी करना मैडम के लिए, तो वो उसके लिए किया एंड उसके बाद से मैंने उसे देखा नहीं।
ये सुनने के बाद योरम वहाँ से निकल जाती है और बोलती है मैं डॉल्सोई को ढूंढने जा रही हूँ। एंड ये भुक्कड़ बोलता है ठीक है जाओ, मैं समझ गया, मैं तुम्हारे हिस्से का मीट खा जाऊंगा। तो हम दूसरी तरफ आते हैं जहाँ पर सोही और यंग लेडी बैठ के खा रही होती है। यंग लेडी बोलती है तुम्हें ये टेस्ट कैसा लगा? सोही बोलती है बहुत अच्छा है। तब सोही बोलती है क्या तुमने बिना किसी और हथियार यूज किए सिर्फ अपने बो से हरा दिया इसे? एंड यंग लेडी बोलती है हाँ मैंने हराया है। और तभी हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है जब यंग लेडी इसे हराने वाली होती है। हम देखते हैं यंग लेडी पत्थरों के पीछे बैठी हुई है एंड अपना बो चलाती है। वो फोकस करती है, अपने एरो को टानती है एंड अटैक करती है एंड वो एरो उस पिग पे लग भी जाता है। बंदी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसने एक डायरेक्ट हिट मार लिया, लेकिन तभी वो पिग बंदी पे अटैक करने आ जाता है। बंदी अपना बो वापस से रिलोड मार रही होती है, लेकिन तभी उस पिग पे 2-3 एरो और आ जाता है। एंड वो किसने मारा? वो मारा इस लौंडे ने जिसका नाम है योसियोंग। यंग लेडी बोलती है तुम बीच में क्यों आए, मैं आराम से उसे मार सकती थी। ये लौंडा बोलता है अगर एक चाटा पड़ जाता ना उस पिक का तुझे, तू टपक जाती, ठीक है, इसीलिए मैंने तुझे बचाया है सिर्फ। अब लौंडा जानवर के पास जाता है, अपने बो उठाता है एंड बोलता है साले कमीने जानवर, कैसे तूने यंग लेडी पे अटैक किया? और ये सुन के यंग लेडी के गाल लाल हो जाते हैं। वेल अब हम लोग प्रेजेंट में आते हैं एंड सोही बोलती है इट इज अ सेम, यू वर बोर्न एज अ वुमन, Why don't you just start dressing and act like a man? I hope तुम्हें इंग्लिश समझ में आता है। ये बात सुन के यंग लेडी चिढ़ जाती है एंड इनका मजाक मस्ती ऐसे चल रहा होता है। और तभी यहाँ पर योरेम आ जाती है एंड बोलती है लेडी सोही। सोही बोलती है क्या हो गया, इस टाइम तुम इधर आई हो? योरेम सब बताती है कि डॉल्सोई गायब हो गया है, मिल नहीं रहा है एंड ऑल। तब सोही बोलती है मैंने भी उसे नहीं देखा है। और हम लोग वापस से बाथटब वाले कांड में आते हैं। तो यहाँ पे मैडम साहिबा मस्त अपना बात ले रही है और अपना लौंडा अंदर से सारे नजारे देख रहा है। एंड ब्रो मैं तुम्हें पैनल्स ऐसे तो दिखा नहीं सकता, बट पिन कमेंट में एक स्लाइड शो बना दिया है मैंने ये बाथटब वाले कांड का, जाके देख लो। एंड हाँ अगर तुम लोग चैनल में न्यू हो तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब करो। एंड इस वीडियो को पूरा देखना, हम लोग मोनेटाइजेशन के बहुत ही ज्यादा क्लोज है एंड 2000 सब्सक्राइबर्स भी बस होने वाले, 300 सब्सक्राइबर बस प्लीज कर दो यार। तो अब यहाँ पर मैडम साहिबा मस्त आराम कर रही है, लौंडा मस्त देखे जा रहा है और तभी मैडम अपने पैर फैला देती है एंड लौंडा दीवार से चिपक जाता है। एज यू कैन सी, मैं पूरा पैनल नहीं दिखा सकता, आई एम सॉरी। एंड तभी लौंडे का ध्यान जाता है मैडम के कुछ वैसे पार्ट्स में जो मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। वो देख के लौंडे के गाल लाल हो जाते हैं बस। और अब मैडम मस्त वहाँ पर चाय की चुस्कियाँ लेती हैं, बिस्किट्स खाते हैं एंड दूसरी तरफ लौंडा सांस लेने के लिए पानी से थोड़ा बाहर आता है एंड वापिस से डुबकी मार लेता है। इनका सीन ऐसे ही खत्म होता है। मैडम वहाँ बिस्किट खा ही रही होती है एंड लौंडा मस्त नजारे देख रहा है पानी के अंदर। वेल यहाँ पर लौंडा अपने मन में सोच रहा है कि बस मैडम किसी तरह उठ के वो ट्रे ना हटाने आए, क्योंकि वो हटाने आएगा तो लौंडा दिख जाएगा। लौंडा रिग्रेट कर रहा होता है कि क्यों मैं इधर आया, क्यों मैं ऐसे फंस गया एंड ऑल। और अगर इस बार मैं पकड़ा गया तो शायद पिछली बार की तरह मैं बच नहीं पाऊंगा। तो अब हम लोग आ जाते हैं सोही और योरेम पे। सोही बोलती है तो तुमने क्या कहा था, डॉल्सोई गया है मेरी मॉम के लिए बाथटब रेडी करने, राइट? योरेम बोलती हाँ, उसके बाद से ही डॉल्सोई हमें दिख नहीं रहा है। सोही बोलती है तो सबसे पहला काम हमें करना है वो है बाथटब में जाके चेक करना। एंड उसके बाद सोही भागने लगती है बाथटब की तरफ, ये सोचते हुए कि प्लीज डॉल्सोई कोई कांड मत कर देना पिछली बार की तरह। अब यहाँ पे मैडम का लास्ट कुकी भी खत्म हो जाता है एंड मैडम ट्रे को उठाने के लिए आगे बढ़ने लगती है एंड ये देख के अपने लौंडे का भी फट जाता है। बट ठीक टाइम पे काउंटर एंड हो जाता है। वेल जैसे ही मैडम वो ट्रे उठाने वाली होती है वहाँ आ जाती है सोही। उसकी माँ बोलती है क्या हुआ? सोही बोलती है क्या आपने डॉल्सोई को देखा है? एंड उसकी माँ अपने मेलन्स को मस्त बाथटब से बाहर निकालती है, हाय हाय हाय, एंड बोलती है नहीं मैंने नहीं देखा उसे। एंड सोही उदास हो जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि लौंडा बाथटब में घुसा हुआ है और वो सेम बाथटब है जिसमें उसकी माँ घुसी हुई है। मैडम बोलती है तुम उसके लिए बहुत ही ज्यादा चिंता कर रही हो, इस टाइम पे वो थोड़ी कहीं चल जाएगा। और तभी सोही अपनी माँ का हाथ पकड़ती है एंड बोलती है आप बाहर आओ एक मोमेंट के लिए बाथटब से। एंड जब मैडम बाहर आती है लौंडा पीछे से निकल लेता है और इस तरह अपना लौंडा बच जाता है पकड़े जाने से। वेल यहाँ मैडम बोलती है तुमने मुझे बाहर क्यों निकाला बाथटब से, बताओ मुझे। एंड सोही बोलती है इट्स बिकॉज आज का खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी आके उसे ट्राई करो इससे पहले कि वो खत्म हो जाए। एंड इसी बकेटी के बीच लौंडा अपना निकल लेता है। वेल इसके बाद मैडम और सोही थोड़ा सा बातचीत करते हैं जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग डायरेक्ट ये पार्ट स्किप करते हैं, बाकी तुम्हें अनसेंसर्ड पैनल्स तो मिल
दिए जाएंगे पिन कमेंट में। तो अब सोही अपने लौंडे को पकड़ के बोलती है, साले तू वहाँ कर क्या रहा था? एंड लौंडा बोलता है कि मैं तो बस ट्राई करना चाहता था कि बाथटब में फील कैसा होता है, मुझे क्या पता था मैं सो जाऊंगा और मैडम उतनी जल्दी आ जाएगी और मैं वहीं फंस जाऊंगा। एंड सोही अपना सर पकड़ लेती है। सोही बोलती है, तुम्हें पता है तुम कितने बड़े डिजास्टर से बचे हो, अभी जस्ट इन टाइम बचे हो भाई तुम, मैं नहीं आती तो तुम खत्म थे। एंड डॉल्सी बोलता है, आई एम सॉरी माई लेडी। उसके बाद बंदी बोलती है, डॉल्सी आज का खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, तो आओ चलो खाते हैं। एंड इसके बाद लौंडा खुश हो जाता है, बोलता है यस माई लेडी। एंड ये दिन खत्म होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला दिन हो चुका है। लौंडा झाड़ू मार रहा है वापस से। बंदा पूछता है तू कल कहाँ भाग गया था? लौंडा कोई ना कोई बहाना बना देता है। एंड तभी ये दोनों नोटिस करते हैं यहाँ आ चुकी है यंग लेडी। एंड वो बोलती है, तो तू है नया सर्वेंट? डॉल्सोई को बोलती हो, ठीक है। दोनों यंग लेडी को ग्रीट करते हैं। एंड तब यंग लेडी डॉल्सोई को देखती है, वो जंप करके जमीन पे आती है एंड बोलती है, तुम दोनों मुझे फॉलो करो। एंड ये लौंडे की फटके चार हो चुकी है। ये बोलता है वी आर डेड भाई। एंड अब हम देख सकते हैं एक ट्रेनिंग ग्राउंड टाइप का एरिया, जहाँ पे हमारे दोनों लौंडों के हाथ में एक बैट है एंड बंदी वहाँ पे मस्त पोज में खड़ी है। डॉल्सोई यंग लेडी को बोलता है, आप चाहते हो कि हम आप पे अटैक करें? एंड यंग लेडी बोलती है, हाँ तो कितना बार बोलना पड़ेगा, आओ ना अटैक करो। तो ये लौंडा फटाफट से हियर आई कम बोल के जाता है अटैक करने, और बंदा रेज में जंप करता है, अपना बल्ला घुमाता है और यंग लेडी आराम से डॉज कर लेती है। यंग लेडी लौंडे का कॉलर पकड़ती है, उसे जमीन में पटक देती है और उसे एक लॉक में जकड़ लेती है। ये देख के डॉल्सोई का सांस रुक चुका है यहाँ पे। यंग लेडी बोलती है, अब तेरी बारी, चला। डॉल्सोई बोलता है, अगर मैं इसकी तरह गया तो मैं भी पिटूंगा। तो लौंडा थोड़ा स्ट्रेटेजी यूज करता है, वो बगल से जाता है, अपना बल्ला स्विंग करता है, जो लिटरली यंग लेडी के नाक के सामने से पार होता है। उसके बाद लौंडा दूसरा स्विंग करता है एंड इसे यंग लेडी डॉज नहीं कर पाती, इसे ब्लॉक करना पड़ता है। इसके बाद यंग लेडी एक लात मारती है लौंडे के मुंह पे, लौंडा जमीन पे गिरता है। उसके बाद बंदी लौंडे के ऊपर बैठ के बंदे को बजा देती है, लाइक मुक्के पे मुक्का मारती है। एंड बंदा मन में सोच रहा होता है कि अब मुझे बस मार खाते रहना है जब तक इसका मन शांत ना हो जाए। वेल उसी टाइम पे क्योंकि बंदी अपने लौंडे के ऊपर बैठी है, सो ऑफ कोर्स लौंडे का हार्मोन्स तो काम दिखाएगा ही ना अपना। सो कुछ तो इरेक्शन होता है जिसके वजह से बंदी को कुछ फील होता है एंड बंदी खुद उठ जाती है। वो बोलती है मुझे जाना चाहिए एंड लौंडा भी बोलता है यस माय लेडी। एंड तभी पीछे ये लौंडा बोलता है, साला मैं अब भी जिंदा हूँ, कहीं ये स्वर्ग तो नहीं है। एंड इसके बाद हम लोग एक वाटरफॉल देखते हैं, उसके बाद कुछ सीनरी देखते हैं, उसके बाद ये शाम का टाइम देखते हैं एंड उसके बाद ये भी देखते हैं। एंड इसके बाद हम लोग इन तीनों बंदरों को देखते हैं जो मस्त मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, मस्त खेल रहे होते हैं। एंड उसके बाद रात भी हो जाता है एंड अब फाइनली सोही और अपना लौंडा आराम से किसी प्लेन एरिया पे लेटे हुए हैं। सोही बोलती है, डॉल्सी कितने साल हो गए तुम्हें यहाँ हमारे साथ आए हुए? एंड लौंडा बोलता है शायद 3 या 4। सोही आसमान को देखती है एंड बोलती है कितने ब्यूटीफुल स्टार्स हैं। लौंडा बोलता है यस माय लेडी। लौंडा ये भी बोलते है कि हर एक स्टार एक आदमी को रिप्रेजेंट करता है या फिर एक औरत, मतलब एक ह्यूमन को रिप्रेजेंट करता है। बंदी बोलती है तो मैं कौन सी हूँ? एंड तभी लौंडा उसे एक तो स्टार पे एम करके दिखाता है कि ये आप हो, क्योंकि ये आपको सूट करता है, ये बहुत ही ज्यादा चमकता है जस्ट लाइक यू। बंदा इनडायरेक्टली लाइन मार रहा है सोही पे एंड सोही गिर भी जाती है। वो बोलती है तो ये देखो इसका बगल वाला तुम हो, क्योंकि तुम हमेशा मेरे सामने रहते हो। एंड यहाँ पे इनका थोड़ा बहुत ऐसे ही चलता है। उसके बाद सोही थोड़ा ब्लश करती है एंड फिर बंदी लौंडे से चिपक जाती है। तुम देख सकते हो पैनल, दिस इज नॉर्मल आई गेस। बंदी बोलती है मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रहा है, तो तुम मुझे अपने बैग पे उठा के लेके चलो। एंड बंदा बोलता है यस मैडम। वो लेके जाता है एंड तुम देख सकते हो दोनों का रिएक्शंस। एंड इसके बाद ये लोग जाते रहते हैं। एंड गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी, क्योंकि इस पैनल के बाद से ये बच्चे जो है ना बड़े होने वाले हैं एंड बड़े होने के बाद कांड करने वाले हैं। तो ये चीज हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं, जो होगा आई गेस पार्ट 4। तो तुम्हें भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड हाँ, ये लोग जब बड़े होंगे तो बहुत ही क्रेजी लेवल का कांड होने वाला है, तो बने रहो चैनल के साथ। एंड बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पिन कमेंट से लिंक ओपन कर लेना स्लाइड शो का, बाथटब वाले सारे सीन्स उसमें है। बाय बाय।